खिली अधरों पर मुस्कान, सृजन से हो रहा नव विहान। चल पड़े मिलकर गड़े धरती के आंगन में नया वितान। अधोसंरचना विकास से सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास की नई राह। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास की नई इबारत का स्वर्णिम अध्याय गढ़ रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास की नई भोर लेकर पहुंची है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का प्रयास हर हाथ को काम, हर व्यक्ति और गांव के विकास ने प्रदेश को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है। प्रदेश के चहुमुखी विकास के साकार प्रतिरूप इन संरचनाओं ने पंचायती राज के उद्देश्य को भी साकार किया है। पंचायती राज का हृदय स्थल हमारी पंचायतें। यहाँ से शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, जहाँ ग्राम सभा में ग्रामवासी भागीदारी कर विकास योजनाएं बनाते हैं। प्रदेश में विकास को रफ्तार देने बड़ी ग्राम पंचायतों को विभाजित कर पात्रता अनुसार नवीन ग्राम पंचायतों का निर्माण होने पर या कई पुराने भवन अनुपयोगी हो जाने के कारण नए ग्राम पंचायत भवनों की आवश्यकता होती है। प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा और अन्य योजनाओं के अभिसरण से इस आवश्यकता को पूरा करते हुए सर्व सुविधा युक्त नवीन ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण किया जा रहा है। पहले हम लोग 3 किलोमीटर दूर में हम लोग का पंचायत था मानपुर, जिसमें विभाजन हो करके और नवीन पंचायत बनवा करके हम लोग इसमें बैठक कार्य योजना कर रहे हैं। जैसे महिलाएं ज़्यादा मात्रा में जुड़े थे और पहले मानपुर में रहे तो मानपुर में जा नहीं पाते थे और यहाँ बैठक करते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में जुड़ते हैं, बैठक को सफल बनाते हैं। मनरेगा के तहत जो पंचायत भवन बना है उसमें मनरेगा में जो राशि मिला है 13,42,000 और अपने डीएमएफ से 60,000 और अपना 14वीं से 40,000 रुपये मिला है। इससे हमारे ग्रामवासी लोग भी बहुत खुश हैं। ग्रामीण आवश्यकता अनुसार अधोसंरचना निर्माण की जरूरत और शिक्षा सुपोषण का उद्देश्य पूरा करते हुए महात्मा गांधी नरेगा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के विजन को साकार कर रहा है। इसके अंतर्गत नौनिहालों के भविष्य संवारते सर्व सुविधा युक्त आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण भी शामिल है। ये आंगनबाड़ी पहले स्वयं के भवन के अभाव में या किसी व्यक्ति के घर में किराए के एक कमरे में या किसी सामुदायिक भवन में लगते थे। अब महात्मा गांधी नरेगा अथवा अन्य योजनाओं के अभिसरण से बने सुंदर और सुविधा युक्त भवन में लग रहे हैं, जिससे नन्हे बच्चों में आकर्षण, उपस्थिति और शिक्षा सुपोषण का उद्देश्य भी पूरा हो रहा है। इस तरह से ये आंगनबाड़ी भवन गांव में शहरों की भांति प्ले स्कूल जैसे दिखाई देने लगे हैं। पूर्व में आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान पे चलता था। आज महात्मा गांधी मनरेगा के तहत हमें राशि की प्राप्त हुई, जिसमें लागत 6,45,000 है। मॉडल आंगनबाड़ी बना, हमें बैठक के हॉल, ऑफिशियल रूम, किचन सेट और पीने के लिए पानी मिला, शौचालय, सर्व सुविधा मिला है, जिससे मोहल्लेवासी बहुत ही प्रसन्न है। वहाँ बहुत परेशानी होती थी मुझे, पानी की परेशानी, रूम छोटा सा था, खेलने कूदने में बच्चे को कुछ सुविधा नहीं था। नरेगा के तहत आंगनबाड़ी निर्माण हुआ है तो काफी सुविधा हो गया है। पहले 4-5 ऐसे आते थे, अभी बच्चे मेरे यहाँ 10-11 कभी कभार तो 15 तक भी आ जाते हैं। हर मूलभूत आवश्यकता के लिए अधोसंरचना निर्माण में महात्मा गांधी नरेगा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अच्छे स्वास्थ्य और नारी सम्मान की सुरक्षा की धुरी स्वच्छता के उद्देश्य को पूरा करने प्रदेश में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अभिसरण से किया जा रहा है। स्वच्छता परिसरों के निर्माण में 230 मानव दिवस तक का अकुशल श्रम महात्मा गांधी नरेगा से उपलब्ध कराया गया है। ओडीएफ की स्थिरता और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी कार्यों के अंतर्गत गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह अस्थायी और प्रवासी आबादी की आवश्यकताओं को भी पूरी करेगी। हमारे ग्राम पंचायत नगर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सामुदायिक शौचालय बना है। इसकी लागत 4,40,000 है और हमने इनको रेंट पे दे के रखे हैं। सामने दुकान है, प्लस जो हमारा जो सामुदायिक शौचालय है, एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष है,
उसमें हम 5 रुपये शुल्क लेते हैं और ये जो हमको आय प्राप्त होता है ग्राम पंचायत को, इससे हम उसके मेंटेनेंस में लगाते हैं और यह सामुदायिक शौचालय बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। पहले बहुत समस्या होती थी, अभी इस शौचालय बनने के बाद जो अब गांव वालों को कोई समस्या नहीं आ रहा है। इस शौचालय में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 43,700 रुपया की खर्च किया गया है। इसकी मेंटेनेंस है 230 दिन। गांव में आने जाने वालों को जो बहुत परेशान होती थी, इस शौचालय बनने के बाद अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। गांव के चहुमुखी विकास का आधार बना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रदेश में योजना के उद्देश्य को साकार करते हुए पारदर्शिता और उत्कृष्टता के साथ अधोसंरचना विकास से नए आयाम गढ़ रहा है, जिसमें गांव में बने सरकारी स्कूल भी शामिल हैं। ऐसे स्कूल जहां एक मजबूत बाउंड्री वॉल नहीं था, वहां पर अब उन स्कूलों की चारदीवारी महात्मा गांधी नरेगा से बन रही है। बाउंड्री वॉल निर्माण से जहां विद्यार्थियों में सुरक्षा का एहसास बढ़ा है, वहीं विद्यालयों को सुंदरता का श्रृंगार मिला है। सुरक्षा के दायरे में स्कूल गार्डन भी पल्लवित हो रहे हैं। अधोसंरचनाओं के आंचल में खिलते फूल सुरक्षा, सुविधा और विश्वास के रंगों के साथ महात्मा गांधी नरेगा की गाथा कह रहे हैं। मोड़ापारा प्राथमिक शाला स्कूल में पहले बाउंड्री वॉल नहीं था, जिससे बच्चों को कई प्रकार की परेशानी होती थी। नरेगा योजना के अंतर्गत बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य कराया गया है और जिसकी पूर्ण लागत है 2,52,000। इसकी मानव दिवस है 157 और इस बाउंड्री वॉल बनने से बच्चे सुरक्षित हैं। इसके अंदर में फूल वाले पौधे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे स्कूल की रौनकता और भी अधिक बढ़ रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पेवर ब्लॉक, मिट्टी, मुरूम जैसे पहुंच मार्ग निर्माण से गांव में आवागमन सुविधाजनक हुआ है। वहीं मेहनतकश ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। अब ये सड़कें गांव से बाहर जाने के स्थान पर गांव लौटने का भी प्रतीक बन गई है। धरसा पर सड़क बन जाने से खेतों और गौठानों, पशु आश्रय स्थल तक आवागमन सुगम हुआ है। प्रदेशों के स्कूलों में इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक सड़क बनाने से विद्यार्थियों को कीचड़ मुक्त स्वच्छ राह मिला। दूसरी ओर स्वच्छता केंद्र और पाठशाला जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंच भी सुगम हुई है। हमारे स्कूल के बच्चे को कई प्रकार की दिक्कत हो रहा था। बरसातों के दिन में कीचड़ से जो चलना पड़ता था, इसलिए हमने देखते हुए हमारा ये पेवर ब्लॉक रोड के लिए निर्णय लिया और जो ना इसको बना के हम स्कूल को दे दिया। रोजगार गारंटी योजना के तौर पर 100 मीटर का इस पेवर ब्लॉक रोड के लिए 3,25,844 रुपये की स्वीकृति हुई। 166 दिन का मानव दिवस था और उसका जो राशि था पर 190 रुपये की दर से उनको पेमेंट दिया गया। जल, जंगल और जमीन की धनी छत्तीसगढ़ राज्य के खेतों तक सिंचाई पानी पहुंचाने में महात्मा गांधी नरेगा योजना बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नहर लाइनिंग, छोटी सहायक शाखा नहरों का निर्माण व मरम्मत कार्य से जहां एक तरफ जॉब कार्डधारी परिवारों को रोजगार मिल रहा है, वहीं नहर लाइनिंग से पानी की धारा किसानों के खेतों तक पहुंच रही है, जिससे किसानों की जीवन धारा ही बदल गई। किसान साग, सब्जी और नकदी फसल ले रहे हैं। धान की बड़ी उत्पादकता से किसानों के जीवन में नई भोर का उजास फैला है। हम गाँव में बोले नरेगा जो काम पुलू रही उन बीती में एबे नहर बोन ली से पहले नहीं रही फुटून टूटून रही एबे नरेगा जो काम चल ली गुने अभी हम खेत बाड़ी बोले पानी का जी सुविधा मिलली से दूठो कुला पर लगली से मैं डबल फसल कमाए से एबे नार बन लो काजे एबे फिर धान के बोल उत्पादन बढ़ ले जान 30 खंडी काटते रहे एबे 40 खंडी धान हो 10 खंडी असने बढ़ी 30 कुंटल बेचते बीती 10 कुंटल नहीं बेचते रहे लागू। रोटावेटर भी खरीदा पिछले साल और ये साल भी मुझे घर बोल तैयार करेंगे मुझे फायदा हो से जानू कुछ मोले अच्छा लागे से नरेगा काम चालू होले पूरा केनाल में अच्छा साफ सफाई होले गुना अच्छा लागे इसका। किसानों के खेतों तक जलाशयों का पानी पहुंचाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला खनिज न्यास निधि एवं विशेष केंद्रीय सहायता राशि के अभिसरण से नहरों की लाइनिंग, जीर्णोद्धार और जलाशयों में जलद्वार के निर्माण का काम किया जा रहा है। वहीं जॉब कार्डधारी परिवारों को रोजगार मिल रहा है। पहले यहाँ पे मैं लेबर का काम करती थी। जब कलेक्टर महोदय आए यहाँ पे तब फिर पढ़े लिखे लड़की लोगों के यहाँ खाली पढ़े थे तो फिर मेट का काम करने के लिए बोले तो फिर मेट का काम करी। रोजगार गारंटी में 106 दिन काम करी हूँ। उसमें से जो मनी मेरे को पैसा मिला था उस पैसा से घर बनाई हूँ।
प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नरवा गरवा घुरवा और बारी के तहत गौठानों में विभिन्न गतिविधियां महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ली जा रही है। इन गतिविधियों में महात्मा गांधी नरेगा और पशुधन विकास विभाग की योजना के अभिसरण से चारागाह विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत चराई भूमि विकास, चारा वाले वृक्षों या उद्यानिकी पौधों के रोपण, साल भर उगने वाले घास जैसे नेपियर, पशुओं के खाने योग्य फली वाले पौधे उगाने के काम महात्मा गांधी नरेगा के तहत लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरुवा गरवा बाड़ी योजना के तहत गौठान एवं चारागाह का निर्माण किया गया है, जिसमें 2.5 एकड़ जमीन में गौठान है, 3 एकड़ जमीन में चारागाह है, जहां पर नेपियर घास लगाए गए हैं। यहाँ कुल 1070 पशु हैं। गौठान में जो पशु जाते हैं उनको नेपियर घास को मजदूरों द्वारा कटवा करके वहाँ खिलाया जाता है। जो तार फेंसिंग किया गया है और वहाँ जो घास लगाए गए हैं और वहाँ जो भी निंदाई गोड़ाई है उसका मजदूरी भी मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है। खेत खलिहानों और पशुधन विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास गांव में दिख रहा है। इसके लिए प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत गौठानों में वर्मी कंपोस्ट व अजोला टैंकों और शेड का निर्माण किया गया है। आवश्यकता अनुसार इसमें विभागीय योजनाओं का अभिसरण एवं तकनीकी मार्गदर्शन भी लिया जा रहा है। इन परिसंपत्तियों के निर्माण से जॉब कार्डधारी परिवारों को रोजगार तो मिला, साथ ही योजना में बने अजोला टैंक में उत्पादित अजोला घास को उपयोग किया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट निर्माण से स्व सहायता समूह की दीदियों को निरंतर आजीविका का साधन भी मिल गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना से निर्मित इन टैंकों में बने केचुआ खाद को अपने बाड़ी खेतों में डालकर किसान अब जैविक खेती कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्मित शेड में हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण करते हैं। 10 रुपये किलो बेचते हैं, उसमें कुछ % समिति को कटता है और स्वयं सहायता समूह को 3 रुपये 85 पैसे के रूप में मिलता है। पिछले वर्ष हम लोग 90 कुंटल 90 किलो बेचे थे, उसमें से हम लोग को 33,500 रुपये लगभग मिला था। हम लोग यहाँ बाड़ी विकास के रूप में भी खेती बाड़ी करते हैं, उसमें भी फायदा हुआ हम लोग को। पहले हम लोग को उतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, उतना फ़ायदा नहीं कमा पाते थे, लेकिन अब वर्मी कंपोस्ट खाद बेचने से घर में भी हम लोग का सहयोग हो जाता है। मेरे यहाँ जो प्रवासी मजदूर बाहर गए थे उन लोग आए, उन लोगों की सुविधा के लिए मैं वर्मी कंपोस्ट और गहरीकरण, समतलीकरण, रोड बनवाए, रोजगार गारंटी का काम निकला है। उस हिसाब से सारा काम हुआ है। सारे मजदूर गाँव में काम कर रहे हैं, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता पारंपरिक मुर्गी पालन और बकरी पालन व्यवसाय महात्मा गांधी नरेगा का सहारा पाकर फल फूल रहा है। स्व सहायता समूह के लिए मुर्गी पालन करने मुर्गी शेड और बकरी पालन शेड का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा और अन्य योजनाओं के अभिसरण से किया गया है। अधोसंरचना निर्माण से सृजित रोजगार भविष्य निर्माण का आधार बन रहा है। नरेगा की तरफ से कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन और बटेर शेड बना हुआ है, जिसमें 10 महिलाएं काम करके हम लोग अंडा में 85,000 का बेच चुके हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद बना के 1,27,000 का बेच चुके हैं, जो कि मनरेगा की तरफ से हम लोग को शेड दिया गया है, जिससे हम लोग 10 महिलाएं अपने आय को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। अभी हम लोग के घर परिवार का स्थिति भी सुधर गया है। पहले हम मन अपन खेत खार और जंगल झाड़ी के काम करत रहे हैं, लेकिन अब नरेगा में हमला बकरी सेट बना दीने, तो वहाँ हमन बकरी पालन करके बहुत आगे बढ़ना चाहथन। बकरी सेट ला हमला नरेगा योजना से ही मिली से, और यहाँ हमन काम घलक करे हैं और रोजी घलक करे बर आए हैं और रोजी कर लो कि हमला पैसा घलक मिली। रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार के साथ अधोसंरचना निर्माण। महात्मा गांधी नरेगा से निर्मित खाद्यान्न भंडारण गोदाम में सुरक्षित खाद्यान्न इस उद्देश्य को सार्थक कर रहा है। उपयुक्त भवनों की समस्या, चूहे व कीड़ों से नुकसान, गलत भंडारण, सीलन आदि के कारण खराब होने से खाद्यान्नों को सुरक्षा प्रदान करते ये खाद्यान्न भंडारण गोदाम सह उचित मूल्य की दुकान महात्मा गांधी नरेगा के समावेशी उद्देश्य को सार्थक कर रहे हैं। यहाँ ग्राम पंचायत सेंदर के अंतर्गत ग्राम सभा में लोगों के द्वारा मांग के अनुसार से ग्राम सभा में अनुमोदन कर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करके उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण हुआ है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बना हुआ है। इसकी स्वीकृति 10,08,000 की है।
जिसमें गौण खनिज मत्स्य अभिसरण के रूप में 2 लाख रुपया शासन के द्वारा प्रदान हुआ है। रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकृत परिवार जो जॉब कार्डधारी हैं वो 1110 है। इस भवन में 527 मानव दिवस निर्मित हुए हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ के आम जनताओं को एक स्थायी संपत्ति का भी उपलब्धता हासिल हुआ, जो हमारे ग्राम पंचायत के लिए गर्व की बात है। मुक्ति धाम के नाम पर यूं तो हर कोई सहम जाता है, किंतु यह जीवन का अंतिम सत्य है, जिसके आधारभूत विकास की बात सहसा ही कभी किसी के मन मस्तिष्क में आती है, परंतु अब इसके दिन भी बहुरने लगे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से गांव में सूने, उपेक्षित से और परवाह से कोसों दूर रहने वाले मुक्ति धाम में व्यवस्थित शवदाह स्थल एवं प्रतीक्षालय का निर्माण किया जा रहा है। मुक्ति धाम में आने वाले शोकाकुल परिजनों के मानसिक शांति के लिए यहाँ पौधारोपण भी किया जा रहा है। तो क्या जैसे पानी गिर जाता था तो क्या छेना लकड़ी रखने की व्यवस्था नहीं था, आदमी को बैठने का ठहरने की व्यवस्था नहीं था। इसी कारण से महात्मा गांधी नरेगा के तहत यहाँ 4-5 प्रकार का काम हुआ है, जिसमें से है मुक्ति धाम शांति सरोवर तालाब का निर्माण हुआ है, दूसरे में मुक्ति धाम ऑक्सीजन का काम हुआ है, मुक्ति धाम सब प्रतीक्षालय निर्माण का काम हुआ है। तो इसमें 4,500 मानव दिवस लोगों को काम मिला है और इसमें लागत सभी कामों को मिलाकर कम से कम 24-25 लाख तक का है। 4,000 के आसपास पेड़ लगा गया है और ये पेड़ पौधे का रखरखाव जो है महात्मा गांधी नरेगा के तहत ही होता रहता है। वो मुक्ति धाम नहीं था यहाँ पे तो बहुत दिक्कतें हो रही, तो महात्मा गांधी नरेगा का काम में स्वीकृत हुआ और ये आज संभव हुआ कि हमारे गांव में मुक्ति धाम का निर्माण हुआ है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से हुए अधोसंरचना निर्माण कार्य विकास की कहानी बयां कर रहे हैं। ये ग्रामीण भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करते, पलायन से मुक्ति और रोजगार की युक्ति का मार्ग प्रशस्त करते, रोजगार की गारंटी के साथ आजीविका को सशक्त करते, गरीबी उन्मूलन की दिशा में उम्मीदों भरी मुस्कान बिखेर रहे हैं।